तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु कटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 11th में आपका जो बिजनेस स्टडी है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। लगातार हमने अकाउंटिंग करी है, राइट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द बिजनेस, राइट। बिजनेस में आपका जो चैप्टर है, बिजनेस सर्विसेज एक चैप्टर है आपका, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या चर्चा है उसके बारे में, ठीक है। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेंगे उसके बारे में, ठीक है, कि बिजनेस सर्विसेज क्या कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, राइट। थोड़ा सा आपको बिजनेस सर्विसेज के बारे में पता चलेगा। तो वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि बिजनेस सर्विसेज है क्या, ठीक है। और अगर हम बात करें तो उसको समझने के लिए हम इसमें जाते हैं, डीप डाउन करते हैं अपने बोर्ड पे। तो आई गो फॉरवर्ड टू माय बोर्ड एंड डिस्कस बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। तो आज बेसिकली हाँ, वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिजनेस सर्विस पार्ट, ठीक है। हम आज बिजनेस सर्विस पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो ये बिजनेस सर्विसेज आपका अगला टॉपिक है, जो कि 11th क्लास की बात करें अगर हम, ठीक है। तो देखो, बिजनेस सर्विस से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। जब भी आप बिजनेस करते हो, राइट, वेन एवर यू आर डूइंग अ बिजनेस, ठीक है, तो सबसे पहले आपका एक डिसीजन तय होता है कि भैया मेरे को कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट बनाना है, गुड्स बनाना है, बना के बेचना है, या मेरे को किसी सर्विस बिजनेस में जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कोई कंसल्टेशन देनी है जिसमें गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को किस पर्टिकुलर डोमेन में जाना है। या तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं सर्विसेज में जा रहा हूं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में आप कोई रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, उसको कन्वर्ट कर रहे हो फिनिश गुड्स में, फिर उसको बेच रहे हो, दैट इज द गुड्स इज इन्वॉल्व हियर, राइट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज, तो यहाँ पे मान लो मेरी कंसल्टेंसी है, ठीक है। तो मैं अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई गुड्स बन के नहीं जा रहा है, ठीक है। ये इंटेलेक्ट है मेरा, तो मैं अपने इंटेलेक्ट, जैसे लॉयर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये अपनी कंसल्टेशन बेचते हैं, अनलेस डॉक्टर का अपना एक क्लिनिक हो, राइट। तो इसमें जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बिजनेस मोटे मोटे तौर पे आप कुछ भी कर रहे हो, वेदर यू आर डूइंग अ प्रोडक्शन, मतलब आप गुड्स का प्रोडक्शन करके सेल कर रहे हो, या फिर आप सर्विस से रिलेटेड कोई चर्चा कर रहे हो, दोनों ही सूरतों में आप बिजनेस अगर कर रहे हो तो बिजनेस सर्विसेज में आपको जाना पड़ता है। अब बिजनेस सर्विस होती क्या है, मोटे मोटे तौर पे एक कॉन्टेक्ट समझ लेते हैं कि बिजनेस सर्विस है क्या, ठीक है। नाउ व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस बिजनेस सर्विसेज, राइट, तो इसमें है क्या, इसमें बेसिक सा कॉन्टेक्स्ट आप ये समझो। सर्विस का मतलब, जब भी जहां पे भी सर्विस आ जाता है, ठीक है, सर्विस इटसेल्फ इंक्लूड एज अ इंटेंजिबल फॉर्म, राइट। तो सर्विस आपका अपने आप में इंटेंजिबल बन जाता है, ठीक है। ये दिख नहीं रहा, इसको आप फील कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने अकाउंट्स में देखा होगा ना, अकाउंट्स में हमने देखी थी दो चीजें। वन इज टेंजिबल, ठीक है, एक टेंजिबल फॉर्म है, दैट यू कैन सी फील टच, सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरा आपका होता है इंटेंजिबल, ठीक है। इंटेंजिबल के केस में क्या होता है भाई, इंटेंजिबल के फॉर्म को मैं एज्यूम तो कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैं उसको महसूस तो कर सकता हूं, लेकिन इट कांट बी सीन, टच्ड नहीं होता, ठीक है जी। आपको समझ आ रही है, उसको मैं टच नहीं कर सकता, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल। तो जब भी मैं सर्विस की बात करूंगा तो दैट इज कंसीडर्ड एज अ इंटेंजिबल पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपको मान लो कोई चीज खरीदनी है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय अ कार, राइट। अब आपको कार बाई करनी है, तो कार के लिए आपको क्या है, ये गुड्स है, ठीक है। ये उस कंपनी के लिए गुड्स है, और आप इसे खरीद रहे हो, तो आप इसको घर फिजिकल फॉर्म में लेके आ रहे हो, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस यहां पे शो हो रही है। लेकिन वहीं अगर मैं कहता हूं कि अगर जब आपको इस कार को खरीदने के बाद इसकी सर्विस करनी है, राइट, तो सर्विस इज अ इंटेंजिबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ रही है क्या हो रही है बात? इंटेंजिबल का मतलब क्या है, सर्विस आप देख थोड़ी रहे हो, सर्विस आप फील कर रहे हो कि हाँ यार, अब गाड़ी जो है पहले थोड़ी सी रुक रुक के चल रही थी, अब थोड़ी स्मूथ हो गई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दोनों फर्क हो गया। मेन फर्क क्या हो गया, एक की फिजिकल एग्जिस्टेंस मुझे दिख रही है, दूसरे की फिजिकल एग्जिस्टेंस मुझे नहीं दिख रही। इन जनरल हम सर्विस की बात करेंगे, सर्विस होती क्या, ठीक है। अब आते हैं बिजनेस सर्विस पे, ठीक है। अब आते हैं सर्विस, तो हमें समझ में आ गया कि भाई सर्विस है क्या। हमें यह समझ में आ गया, जब हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, और जब हम यहां पे सर्विस की बात कर रहे हैं तो यहां पे फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात नहीं है, ये हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही है बात? ये इन जनरल हम समझे सर्विस का मतलब क्या है। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस सर्विस के, ठीक है। बिजनेस सर्विस का मतलब क्या हुआ, मान लो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग अ गुड्स, फॉर एग्जांपल मैं एक गुड्स बनाता हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं वॉचेस का, ठीक है। मैं वॉचेस बनाता हूं भाई। अब इस वॉचेस को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर वॉच को बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए। अब इस रॉ मटेरियल को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, फिनिश गुड्स में। यहाँ पे जो भी वर्क इन प्रोग्रेस चलेगा बीच में, उसके बाद ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, देन अकॉर्डिंगली आगे क्या होगा, सेल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कॉन्सेप्ट हुआ क्या यहाँ पे जो भी मैंने सर्विसेज करी, मतलब यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट तैयार करा। क्या लगता है आपको, इस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए क्या कोई बिजनेस सर्विस यूज नहीं हुई होगी क्या? सर्विस का मतलब क्या है, मान लो मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या 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 मेरा लगा होगा, ऑब्वियसली मेरी इसमें लेबर लगी है, ठीक है। मेरे कुछ इसमें मान लो कुछ ऐसे खर्चे लगे हैं, जो खर्चे नॉर्मल सी बात है, लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, या आपका रेंट हो गया पर्टिकुलरली, दिस इज अ सर्विस, राइट।
अब इसमें अगर हम बात करें सर्विस का कॉन्टेक्स्ट क्या आएगा, एक बार मेरा गुड्स बन के तैयार हो गया, ठीक है, मेरी जो वॉच है वो बन के तैयार हो गई, ठीक है, अब इसकी स्टोरेज के लिए, ठीक है, इसकी स्टोरेज के लिए जो मैं वेयर हाउस यहाँ पे कैरी कर रहा हूँ, राइट, जो भी कैरिंग कॉस्ट मैं यहाँ पे बेयर कर रहा हूँ, दैट इज अ सर्विस, राइट, क्योंकि अभी बन गई तो अभी तो नहीं चली जाएगी ना, ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा जाने में। दूसरी चीज, अगर मान लो मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, अब ये मैंने बनाई है दिल्ली में बैठ के, मेरे पास ऑर्डर आ गया उत्तराखंड से, अब मेरे को अगर उत्तराखंड से ऑर्डर आ गया तो मेरे को यहाँ पे क्या करवानी पड़ेगी, इसको ट्रांसपोर्ट। तो ये भी इससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो है सर्विस, सर्विस में आ गया, बिजनेस सर्विसेज की कैटेगरी में। अब ये ट्रांसपोर्टेशन से वॉच की सेहत पे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, बस ये एक जगह से दूसरी जगह इसको पहुंचा रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे ही बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज आपको इसमें दिखती है, जैसे वेयर हाउस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। उसी के साथ फॉर एग्जांपल आप इस घड़ी को ऑनलाइन बेचते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन में आपको पता है कि एक कम्युनिकेशन आपका हो गया कि उसका कस्टमर का जो भी फोन है, आपके पास फोन आ गया, पर्टिकुलर फोन नंबर आ गया, देन आप उससे कनेक्ट करते हो, डिलीवरी की नोटिफिकेशन देते हो, ये सारी क्या है, इंसिडेंटल इसकी सर्विसेज है। अब अगर वो ऑनलाइन कर रहा है तो ऑब्वियसली ऑनलाइन के केस में उसे पेमेंट भी करनी है, तो जो मेरा पेमेंट गेटवे है दैट इज ऑल्सो माई सर्विसेज, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितनी सर्विसेज एक गुड्स को, उसको उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कितनी सर्विसेज बीच में यूज हो रही है। इसी सर्विस को बोला गया है, जो कि इंटेंजिबल फॉर्म है, ठीक है, इंसिडेंटल टू इट है, राइट, ये जरूरी है गुड्स को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, तो वो सारी सर्विसेज मेरी बिजनेस सर्विसेज की कैटेगरी में आ जाती है। तो पहले हमने दो चीजें देखी, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स पार्ट एंड द सर्विस पार्ट, टोटली डिफरेंट है। गुड्स की एक टेंजिबल एग्जिस्टेंस है अपने आप में, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। वेदर सर्विसेज की अगर हम बात करें, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसको आप महसूस कर सकते हो, राइट। दो चीजें समझ में आ रही है। बिजनेस सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल यहां पे मेरा गुड्स बन के तैयार हो गया, अब उसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, जो भी पेमेंट गेटवे लग रहा है, जो भी चीजें वहां पे हो रही है जो रिलेटेड टू सर्विस है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें नहीं है जो रिलेटेड टू सर्विस है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। अब जब बिजनेस सर्विस की बात करते हैं तो बिजनेस सर्विस को आप पहचानते कैसे हो, उसका नेचर क्या है, वो नेचर की बात करेंगे हम, ठीक है। ऑब्वियसली इसका कुछ नेचर होगा, तो यहां पे नेचर में इसके आपके 5 आईज आते हैं, ठीक है, 5 आईज आते हैं जो नेचर की कैटेगरी में फॉर्म करते हैं, ठीक है जी। तो जिस सबसे पहला क्या आएगा, इंटेंजिबल, जो हमने ऊपर डिस्कस करा अभी, बिजनेस जो भी आप सर्विस की बात करते हो ये इंटेंजिबल है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, राइट। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप फील कर सकते हो, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप फील करोगे कि हाँ भाई ये सर्विस मुझे मिली है पर्टिकुलरली, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा छोटा सा, मान लो आप बार्बर की शॉप में गए, ठीक है, अब आप बार्बर की शॉप में जाते हो, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है जब आप अपना हेयर कट लेते हो तो हेयर कट लेने के दौरान आप जो देख रहे हो, मतलब वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है हेयर कट की पर्टिकुलरली। वो अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके सीजर लेता है, या अपना जो भी कौन लेता है, वट एवर इट इज, राइट, ड्रायर लेता है, हेयर वॉश करता है, जो भी चीजें कर रहा है वो प्रोसेस में, ये सारी सर्विसेज का पार्ट है, राइट। तो वो क्या हो गया, इन फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल है वो, ठीक है, वो टेंजिबल, आप कुछ भी इसमें एक्वायर नहीं कर रहे हो उससे, ठीक है। आपने क्या करा, अपना एक सेट कराया, ठीक है, हेयर कट सेट कराया, आप आगे, आपको फील कैसे हुआ, आपने जब देखा हेयर कट, तो यू विल हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई यहाँ पे मुझे सर्विस मिली है, बट वो कैसे मिली है, इंटेंजिबल फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही मान लो आप मूवी देखने गए, ठीक है, आप मूवी देखने गए, तो मूवी में क्या है, मूवी में आपको दिख रहा है कि एक पर्दे पे आप फिल्म वहां पे देखने गए हो थिएटर में, ठीक है, तो ये क्या है, ये आप सर्विस ले रहे हो, यहाँ पे थोड़ी है कि थिएटर में अपने घर ले आऊंगा निकाल के, नहीं, मैंने सर्विस ली, उसके बाद अदर पर्सन आ रहे हैं अपनी सर्विस ले रहे हैं, तो इंटेंजिबल फॉर्म है, मैं कुछ एक्वायर नहीं कर रहा यहाँ पे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे ही जब आप कोई भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लेते हो, मान लो आप मेट्रो में जा रहे हो, या आप बस की सर्विसेज ले रहे हो, या आप एयरलाइंस में करते हो ट्रैवल, या आप ट्रेन में करते हो, वॉट एवर इट इज, ये सारी क्या है, ये सारी बिजनेस सर्विसेज है। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो इन दैट कैटेगरी अगर हम जब भी बात करेंगे तो ये इंटेंजिबल फॉर्म में आएगी, ठीक है, इसका कोई टेंजिबल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, मैं एक्वायर कुछ भी नहीं करता हूं। कुछ एग्जांपल देख लो इसके, कुछ क्वेश्चंस मैंने दो तीन दे रखे हैं वो देख लेते हैं। कहता है विच सिनेरियो बेस्ट हाईलाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंजिबिलिटी, भैया है ही नहीं एग्जिस्टेंस, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा। कहता है टेस्टिंग अ डिजिटल कैमरा जूम लेंस एट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, अब यहाँ पे स्टोर में आप प्रेजेंट हो, राइट, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में आप जा रहे हो, तो ये तो यहाँ पे इंटेंजिबल का कोई फॉर्म ही नहीं हुआ। फीलिंग द मटेरियल ऑफ विंटर जैकेट बिफोर बाइंग इट, आप फील कर रहे हो बाय करने से पहले, कोई विंटर जैकेट है उसका कलेक्शन है, उसको फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ हद तक आप बोल सकते हो कि यहां पे भी मेटेरियल इन्वॉल्व हो गया, यू कैन बी टच्ड इट, राइट, तो ये भी उसकी कैटेगरी में मुझे नहीं दिख रहा। अटेंडिंग अ लाइव स्टैंडिंग कॉमेडी शो टू रिलीव दिस स्ट्रेस, अब आप यहाँ पे गए, आपने एक टिकट खरीदी 500 की, और यहाँ पे आप आधे घंटे के लिए जो भी कॉमेडी शो आपने अटेंड किया, और वहां पे आप हंस खेल के घर आ गए,
ये प्योरली सर्विस इन नेचर है। वहां से मैं उस कॉमेडियन को उठा के नहीं लेके आ रहा घर, मैंने बस सर्विस ली, मैंने बस अपना माइंड फ्रेश करा और मैं घर। राइट, तो ये किसकी फॉर्म में करेगा, हाईलाइट करेगा आपकी क्या, इंटेंजिबल फॉर्म की। राइट, आपको पता चला, आपको महसूस हुआ, आपको हंसी आई, सारी चीजें, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल। यहां पे कोई भी फिजिकल चीज नहीं हो रही है। राइट, इंस्पेक्टिंग अ कार इंजन एट अ डीलरशिप, ये नहीं है। बिकॉज द सर्विस आर इंटेंजिबल, हाउ डू द कस्टमर टिपिकली जज द क्वालिटी बिफोर परचेजिंग। अब मुझे बताओ, अगर ये इंटेंजिबल है तो कस्टमर को पता कैसे चलेगा भैया कि ये जो भी मैं सर्विसेज लेने जा रहा हूं ये ठीक है, गलत है, बेकार है, क्या है। क्योंकि जब तक वो उसको एक तरह से अगर आप देखो, जब तक वो उसको सर्विस को खुद महसूस नहीं कर रहा है या खुद लेके नहीं देख रहा, उसे पता ही नहीं लग रहा, तो कैसे देखेगा। कैसे आप जाते हो किसी भी सर्विसेज में, उसका ब्रांड नेम देखते हो, उसका नाम देखते हो, उसके रिव्यू पढ़ते हो, ये सारे कलेक्शन होते हैं। राइट, वही बात यहां पे देखो, बाय वेटिंग वेजिंग द अपना फिजिकल प्रोडक्ट ऑन द स्केल, नो, बाय लुकिंग द फिजिकल जो भी क्लू है, ब्रांड की रेपुटेशन क्या है, पास्ट कस्टमर के रिव्यू क्या है, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, कि यार इसकी सर्विसेज इस तरीके से, तो अकॉर्डिंगली आप वर्ड ऑफ माउथ से वहां जाते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरली इंटेंजिबल बिजनेस सर्विसेज, इनमें से कौन सी प्योरली इंटेंजिबल है। बॉक्स ऑफ प्रीमियम बिजनेस कार्ड, बॉक्स इन्वॉल्व हो गया। लीगल एडवाइस प्रोवाइडेड बाय अ कॉर्पोरेट अटॉर्नी, यहां पे इसने क्या करा, मैंने लॉयर का एग्जांपल दिया था, तो इसने एक लीगल एडवाइस दे दी, तो ये प्योरली कैटेगरी है किसकी, बिजनेस सर्विसेज की, जो कि इंटेंजिबल फॉर्म है। ठीक है, और बाकी जो भी है ऑफिस चेयर एंड ऑल, फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये सब नहीं है। तो यहां पे क्या करा, एक लीगल एडवाइस ली मैंने, तो ये इंटेंजिबल फॉर्म होगी। तो नेचर में सबसे पहले जब मैं सर्विसेज के नेचर की बात करता हूं, तो सबसे पहला फॉर्म आ जाता है ए, इंटेंजिबल होती है। 5 आई में से पहला आई क्या है, इंटेंजिबल। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। दूसरा इनकंसिस्टेंस है। अब इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब है, देख लो, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में कहा, मान लो फूड खाने, आप खाना खाने गए, डिनर करने गए, लंच करने गए, वट एवर इट इज। राइट, अब यहाँ पे वेटर होते हैं, ठीक है, जो आपको सर्व करते हैं, जो आपका ऑर्डर बुक करते हैं, जो आपका ऑर्डर लिखते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये जो वेटर है, ये जो पर्टिकुलर वेटर है, ये आपके साथ जैसे बिहेव कर रहा है, हो सकता है ये दूसरे कस्टमर के साथ वैसा बिहेव नहीं कर रहा हो इन जनरल। राइट, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड या वीकेंड से उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इसकी जो यहां पे सर्विस देने की पॉसिबिलिटी है, जैसी भी दे रहा है, ये इसको रिपीट नहीं कर रहा है यहां पे। राइट, ही इज नॉट रिपीटिंग इट अनलेस द एसओपी डिजाइन है, भैया ऐसे ही चलना है, ऐसे ही करना है, रोबोटिक फॉर्म में चीजें, तो आप कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, बट उसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। इट इज अ वेरी इनकंसिस्टेंट, बिकॉज कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। राइट, आपका क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है, उसको आप किस तरीके की सर्विस दे रहे हो, तो इट कांट बी कंसिस्टेंट। ठीक है, ये कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे पता लग रहा है कि भैया ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब अगर वेटर का एक कस्टमर के साथ जैसा पर्टिकुलर रिलेशन है, हो सकता है दूसरे के साथ उससे अच्छा हो सकता है उसके साथ उससे खराब एक्सपीरियंस हो, वट एवर इट इज। ठीक है, तो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि ये कैसा है। ठीक है, मान लो आपने कोई एयरलाइन टिकट बुक करी, ठीक है, आपने कोई एयरलाइन टिकट बुक करी, पहली बार जब आप गए थे वहां पे, मान लो दिल्ली से आप मुंबई गए, ठीक है, आप जब गए थे, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। राइट, आपने सेम एयरलाइन बुक करी है, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, टाइम पे थी, सारी चीजें, लेकिन जब आप वापस आ रहे थे मुंबई से दिल्ली, तो यहाँ पे एयरलाइंस क्या होगी, लेट होगी। ठीक है जी, अब आपका क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपीरियंस खराब हुआ, तो यू कांट से इट इज कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट है। सर्विस का मतलब ही क्या है, एक तो इंटेंजिबल फॉर्म जो मैंने ऊपर बताया, नीचे आपकी इनकंसिस्टेंट है, आपको इस कंसिस्टेंट नहीं रख सकते, आप कोशिश कर सकते हो कंसिस्टेंट रखने की, क्योंकि आप अपने एसओपी बना सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कि भैया ये चीज फॉलो होनी है, इसी तरीके से सर्विसेज दी जाएगी। वो एक अलग चीज होगी, तब आप कंसिस्टेंसी कुछ हद तक मेंटेन कर सकते हो, बट उस केस में भी कस्टमर टू कस्टमर डिफर करता है। ठीक है, तो सर्विस का दूसरा जो मैंने आपको नेचर बताया, ये इनकंसिस्टेंट रहेगी। ठीक है, इट कान बी कंसिस्टेंट अनलेस आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के कोशिश कर सकते हो आप इसको कंसिस्टेंट रखने की। ठीक है, वाई इट इज डिफिकल्ट टू अचीव अ परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इन सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी में आप कब कहोगे कि मेरा परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन आ गया है, सर्विस आर मैन्युफैक्चर बाय हैवी ऑटोमेटेड जो भी इंडस्ट्री रोबोट है, नो, सर्विस कैन बी स्टोर्ड इन लार्ज जो भी क्वांटिटीज इन वेयर हाउस, सर्विस को कभी आप स्टोर नहीं कर सकते, ध्यान रखना। कस्टमर कैन नेवर अलाउड टू इंटरेक्ट विद द सर्विस प्रोवाइडर, नो, डिफरेंट कस्टमर हैव अ यूनिक डिमांड, एंड इसमें जो भी ह्यूमन प्रेफरेंसेस है वो वेरी करती है, इसलिए कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है जी, आगे बढ़ो। What the which of the example represent the concept of inconsistency in services? Inconsistency in services. Buying a printer, newspaper that look exactly the same all reader. तो यहाँ पे तो न्यूज़पेपर पहले इन्वॉल्व हो गया। गेटिंग अ कस्टमाइज फिटनेस रूटीन फ्रॉम अ पर्सनल ट्रेनर। आप कस्टमाइज एक ले रहे हो, मतलब क्या है,
आपने अपने हिसाब से एक उसका रूटीन बनाया कि भैया ये मेरी एक्सरसाइज होगी, ये मेरी डाइट होगी पर्टिकुलरली, तो आपने जैसे ही वहां कस्टमाइज वर्ड डाल दिया तो वो ऑलरेडी इनकंसिस्टेंट हो गया, और ये क्या है, सर्विसेज है। तो ये एग्जांपल है आपका रिप्रेजेंट जो कर रहा है, ठीक है। हाउ डू मॉडर्न सर्विसेज इंडस्ट्री ट्राई टू रिड्यूस एक्सट्रीमली इनकंसिस्टेंट, जैसे मैंने बताया एसओपी अगर आप बना रहे हो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उससे आप कोशिश कर सकते हो कंसिस्टेंट रहने की, बट उसमें भी आप 100% कंसिस्टेंट कभी नहीं हो सकते, तो इट शुड बी इनकंसिस्टेंट क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बाय क्रिएटिंग इन्वेंटरी सर्विसेज वगैरह ऑल ह्यूमन एलिमेंट एंड कस्टमर, बाय इंप्लीमेंटिंग इंटेंसिव स्टाफ ट्रेनिंग, राइट, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है अकॉर्डिंगली आप फॉलो कर रहे हो, तो वहां पे हो सकता है कुछ हद तक सर्विसेज आपके कंसिस्टेंट रहे, नॉर्मली ये 5 स्टार्स में होता है, ठीक है। तो आप देखोगे वहां पे आपकी जो सर्विसेज है कंसिस्टेंट आपको नजर आएगी, ठीक है। लेकिन स्टिल वहां पे भी पॉसिबिलिटी होती है भैया, जो आपका गेस्ट है उस पर डिपेंड करेगा, उसका नेचर कैसा है, उसका उसको उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो ऐसा नहीं होगा हर बार आप कंसिस्टेंट एक स्टैटिक वे में चलोगे, इट इज वेरी डायनामिक इन नेचर, ठीक है। तो पहला इंटेंजिबल इन नेचर है, दूसरा इनकंसिस्टेंट है ये, तीसरा इनसेपरेबल है, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, इनसेपरेबल मतलब क्या बोल रहा हूं, देखो जब आप गुड्स का बिजनेस करते हो, ठीक है, तो आपने क्या करा, गुड्स को बना लिया, अभी मैंने बना लिया, हो सकता है ये सेल हो रहे हैं 2 साल बाद, ठीक है, हो सकता है सेल हो रहे हो 6 महीने बाद, हो सकता है ये सेल हो रहे हो 3 महीने बाद, राइट। तो यहां पे क्या है, अगर मेरा एक बार बन गया उसके बाद सेल जब मर्जी हो रहा हो, ठीक है, मुझे मतलब नहीं है, तो यहां पे सेपरेबल है, एक बार मैंने बना लिया, वेयर हाउस पे स्टोर कर दिया, अब जब भी कस्टमर की डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं उसे सेल कर दूंगा। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सर्विस के केस में मतलब क्या हुआ कि मान लो आपने आज फ्लाइट की टिकट बुक करी, ठीक है, यू हैव बुक्ड अ फ्लाइट, राइट। अगर आपने आज बुक करी है तो आप आज ही इसकी सर्विसेज ऑप्ट करोगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपने आज नहीं करी तो ये एक्सपीरियंस आप कल नहीं ले सकते अनलेस आप अपनी बुकिंग पोस्टपोन करो, ठीक है। ऐसे ही दूसरा केस, मान लो आज कोई मूवी लगी है, ठीक है, सिनेमा में आज कोई मूवी लगी है, आपने टिकट बुक ही नहीं करी, तो कौन सा एक्सपीरियंस आप ले पाओगे, राइट, नहीं ले पाओगे। अगर आपने टिकट बुक करी है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्सपीरियंस ले पाओगे। तो जो भी सर्विसेज आपको दी जा रही है वो तभी दी जा रही है जब आप अकॉर्डिंगली उसमें आ रहे हो, इंडल्ज हो रहे हो, राइट। ऐसा नहीं है कि सर्विसेज पहले आपने बुक कर दी और उसके बाद आपका होना वहां पे जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, दैट इज इनसेपरेबल नहीं है, ये सेपरेबल नहीं है, ये आपका क्या है, आपको वहां रहना जरूरी है टू टेक अ सर्विसेज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब ध्यान सुनना, यहां पे सिंपल सी बात है, इन शॉर्ट आप बोलो, जो भी क्लाइंट है या जो भी कस्टमर है उसका इन्वॉल्वमेंट, मतलब वो यहां पे उसका रहना जरूरी है। इनसेपरेबल इसलिए होगी कि भाई अब मान लो कस्टमर की कोई डिमांड आई, मान लो मेरे पास एयरलाइन की टिकट बुक हुई है, तो वो जो 2 सीट्स है, जो 2 सीट्स है मैं तभी बुक करूंगा जब मेरे पास बुकिंग इसकी ऑलरेडी आ जाएगी, आर यू गेटिंग। इसका उल्टा एग्जांपल लो, इसका उल्टा एग्जांपल क्या है, मान लो सिनेमा है, ठीक है, यहां पे मेरे पास 100 की कैपेसिटी है, ठीक है, आज मान लो मेरे पास 50 फिल हो गए हैं और 50 खाली है, तो 50 खाली है तो क्या इस 50 की भरपाई मैं अगले वाले में कर लूंगा क्या, एक सीट पे दो को बिठा के, नहीं, ये 50 मेरे बिल्कुल खाली जाएंगे, यहां पे मेरा ये क्या हो गया, ये वेस्टेज हो गई एक तरह से, आप समझ रहे हो बात। यहां पे क्यों नहीं, क्यों वेस्टेज हुई है, क्योंकि ये सेपरेबल नहीं है, इसको मैं स्टोर करके रख नहीं सकता कि मैं आगे कर लूंगा, नो, ये सेपरेबल नहीं है, दैट्स वाई। इसका रीजन क्या है, अगर ये सेपरेबल होता तो अकॉर्डिंगली मैं इसको प्रोसीड कर देता, बट अब सेपरेबल है ही नहीं, तो उस केस में व्हाट व्हाट शुड आई डू, आई सिंपली डन अ वन थिंग, कि इसमें आपका क्या होगा, ये मेरा लॉस होना ही होना है, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है, तो ये मेरा 50 सीट्स का क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया ऑलरेडी। तो इनसेपरेबल का मतलब जब यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है या जब इसकी डिमांड आई है तभी मैं इसको फुलफिल कर रहा हूँ, ठीक है जी। अगर मैं तब इसको फुलफिल कर रहा हूँ तब तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा हूं तो वो फिर मेरा वेस्ट जाने वाला है, ठीक है। तो ये इनसेपरेबल रहेगा, जब सर्विस की डिमांड आई है तभी सर्विसेज आपको देनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से अगर उस टाइम नहीं जा रही है ये, तो ये वेस्ट है आपका, ठीक है। जैसे मैंने हॉल का एग्जांपल लिया, जितनी बुक्स हो गई है उतनी बुकिंग आपकी रहेगी, जितने खाली हो गया वो खाली ही अकॉर्डिंगली रहेगा, वो आपको लॉस को की तरह कंसिडर करना है तो कर सकते हो आप, ठीक है। व्हाट डज इंसेपरेबल मीन्स इन सर्विस बिजनेस, इसमें आप इंसेपरेबल क्या बोलते हो, देखो, द सर्विस कैन बी मैन्युफैक्चर इन एशिया एंड कंज्यूम इन यूरोप विदाउट ट्रांसपोर्ट, नो, प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर विल नेवर इंटरेक्ट, ऐसा है नहीं, इंटरेक्ट के बिना कुछ होगा ही नहीं, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मस्ट अकर एग्जैक्ट सेम टाइम, मतलब जो भी आप बना रहे हो और उसकी कंजम्पशन सेम टाइम पे होनी चाहिए, अदरवाइज उसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। तो वो सेपरेट आपकी हो ही नहीं सकती, वो जब जब आपकी बन रही है और कंजम्पशन भी एट द सेम टाइम होता है। रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो, खाने का ऑर्डर देते हो, तो वो सर्विस आपको तभी मिल रही है जब वो एट द टाइम कस्टमाइज होकर बन रही है, ठीक है। वो बन इसलिए ले रही है ताकि आपने ऑर्डर दिया है। तो एट द सेम टाइम दोनों का रहना जरूरी है, तभी वो चीज प्रोसीड फुलफिल हो पाएगी। चौथा कह रहा है सर्विस कैन बी सेपरेटेड इन द फिजिकल कंपोनेंट, नो, ये गलत है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका जो है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मस्ट अकर एट द सेम टाइम, ठीक है जी। अब ध्यान सुनो,
विच सिचुएशन डेमोस्ट्रेट द इंसेपरेबिलिटी, इनमें से कौन सी सिचुएशन है इंसेपरेबिलिटी को दर्शाता है? अ टेक्नीशियन रिपेयर कर रहा है ब्रोकन लैपटॉप, वाई कस्टमर एक्सप्लेनिंग द ग्लिच। अब यहां पे देखो क्या है, अब कस्टमर अगर इसे एक्सप्लेन नहीं करेगा कि भैया क्या ग्लिच है, तो ये इस लैपटॉप को ठीक कैसे करेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे दोनों का होना जरूरी है, यानी इंसेपरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। ये क्या सर्विसेज दे रहा है? रिपेयरिंग की। लेकिन ये कब दे पाएगा रिपेयरिंग की? जब कस्टमर से बताएगा भैया दिक्कत क्या आ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा देखो, बेकरी सेलिंग प्री पैक्ड, प्री पैक्ड वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसे छोड़ ही दो। कंज्यूमर बाइंग अ पेयर ऑफ रनिंग शूज ऑनलाइन, इसको भी छोड़ दो। यहाँ पे ऑब्वियसली फिजिकल स्टॉक आएगा ना उसके पास रनिंग शूज के फॉर्म में। फैक्ट्री शिपिंग स्मार्टफोन टू द लोकल रेटर, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे इंसेपरेबल का एग्जांपल क्या है कि भैया ये जो टेक्नीशियन है तभी रिपेयर करेगा जब इसे पता लगेगा दिक्कत है क्या प्रोडक्ट में। जब इसे दिक्कत का पता लगेगा तो उसके लिए कंज्यूमर का होना भी वहां पे जरूरी है ग्लिच बताने के लिए, ठीक है। इवन इफ बिजनेस यूज द ऑटोमेटेड मशीन लाइक इंटरेक्टिंग टिकटिंग क्योर, एक आपको पता है एक क्योस बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप काफी मेट्रो स्टेशन पर जाते हो तो वहां पे एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है, राइट? अब वेंडिंग मशीन से आपको फॉर एग्जांपल कुछ अगर चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली निकालते हो, लेकिन वहां उसको निकालने के लिए भी, वो जो सर्विस लेने के लिए भी आपको वहां प्रेजेंट होना जरूरी है, राइट? तो आप जो आप क्योस बनाते हो उसमें भी यही चीज है। यहाँ पे देखो, क्योस स्टोर अ फिजिकल टिकट इन अ डिजिटल वॉलेट, द कस्टमर मस्ट एक्टिवली इंटरेक्ट विद द मशीन, राइट, रियल टाइम टू जनरेट द टिकट। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो आपको रियल टाइम पे वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा इफ यू वांट टू जनरेट द टिकट, ठीक है। तो ये आपकी तीन चीजें होगी। पहला मैंने बताया आपका, ये इंसेपरेबल हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया और इंटेंजिबल हो गया। थ्री आईज आपके कंप्लीट हो गए। चौथे आई की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, इंसेपरेबल के बाद फोर्थ आई क्या आता है? इन्वेंट्री लेस। मतलब क्या हुआ इसका? भैया यहाँ पे कोई इन्वेंट्री थोड़ी स्टोर कर रहा हूं मैं। सर्विस का मतलब क्या है? सर्विस का मतलब ये है कि मैं अभी करेंटली जो भी सर्विसेज रिक्वायरमेंट है या जो भी मेरे पास डिमांड है, उसको मैं अभी फुलफिल कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे कोई इन्वेंट्री मैं रख के नहीं रख रहा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बार्बर का एग्जांपल दिया था आपको, तो वहां पे आप शॉप पे गए अपना हेयर कट लेने के लिए, ठीक है, तो उसने क्या स्टॉक में रखा हुआ था कि भाई इतने बाल हमें काटने हैं या पर्टिकुलर कुछ है। वो आया, आप आए, आपने सर्विस ली, आप चले गए, खत्म। तो यहाँ पे इन्वेंट्री का कोई लेना देना ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे को ऐसा नहीं कर सकता मैं यहाँ पे मैं ऑलरेडी फॉर एग्जांपल पूरे दिन शॉप चल रही है मेरी, ठीक है, 2 से 3 लंच टाइम होता है यहाँ पे, तो 2 से 3 के बीच जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, ये टाइम मेरा लॉस हुआ है। ये टाइम मेरा जितने भी आ रहे हैं, तो पर्टिकुलर ये जो 1 घंटे का टाइम है, जितने भी आ रहे हैं मैं यहाँ पे नहीं ले रहा, तो ये मेरा एक लॉस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे सिनेमा में मैंने आपको बताया था 100 की अगर कैपेसिटी है, 50 ऑलरेडी फिल हो गया, 50 बचे हैं, तो ये मेरा लॉस है। इसको मैं स्टोर करके नहीं रख सकता कि भाई अगली बार दो दो बिठा दूंगा एक सीट पे, ऐसा नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे बात क्या हो रही है? यहाँ पे सिंपल सी बात ये हो रही है, इन्वेंट्री लेस होता है, इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, जब आपको मिल रही है, आप जो फील कर रहे हो पर्टिकुलरली उसके अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है आप इसे अभी सर्विस स्टोर करके रख लोगे। डॉक्टर की कंसल्टेशन, कंसल्टेशन में क्या है? जब आप जा रहे हो वहां पे बता रहे हो कि भैया क्या प्रॉब्लम है, तभी तो आपको कंसल्ट कर रहा है कि भैया ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज आप ले सकते हो, राइट? दैट इज अ कंसल्टेशन। वहां पे कोई इन्वेंट्री थोड़ी स्टॉक में उसने रखी हुई है कि भैया ये आएगा तो ये फेंक के मारो, इन्वेंट्री ये आएगा तो ये फेंक के मारो, नहीं। वो ऑलरेडी वहीं पे बता रहे हैं एंड द स्पॉन्टेनियस बेसिस पे, राइट? तो ये इन्वेंट्री लेस होगा, यहाँ पे कोई भी इन्वेंट्री रखने की आपको जरूरत नहीं होती। तो क्या कहते हैं, व्हाट इज द फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस? क्या होते हैं इन्वेंट्री लेस नेचर की वजह से? इसके फाइनेंशियल कंस्टेंट ये होते हैं कि भैया जो एट द टाइम अवेलेबल है, मतलब जो उस टाइम पे अवेलेबल है वही आप यूज कर सकते हो या वही आप सेल कर सकते हो, अदरवाइज उसको आगे के लिए स्टोर नहीं कर सकते। ये उसका बड़ा, बहुत बड़ा नुकसान है, राइट? प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट में ऐसा है आज आपका नहीं गया तो कल चला जाएगा, स्टोर कर लिया मैंने, लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। तो सर्विस प्रोवाइडर हाईली फिजिकल स्टोर कॉस्ट नो, अनसोल्ड जो भी सर्विस की कैपेसिटी है इज लॉस्ट फॉर एवर, कैन नॉट जनरेट द रेवेन्यू लेटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो जो 50 सीटें उस टाइम पे मेरी खाली गई थी, वो 50 सीटें मेरी खाली रहेगी। आर यू गेटिंग? आगे के लिए वो भर नहीं जाएगी मेरी, आगे भरेगी तो उसकी कैपेसिटी उसके टाइमिंग के हिसाब से वो चीज भरी जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टोर्ड एज इन्वेंट्री, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अ सर्विस? एक आपका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टोर्ड एज इन्वेंट्री, कैसे, किस इनमें से किस चीज को आप स्टोर कर सकते हो एज इन्वेंट्री जो कि डिस्टिंग्विश करता है उसकी सर्विसेज को उससे, राइट? मतलब यहाँ पे कंपोजिट सर्विसेज होगी, मतलब गुड्स के साथ साथ आपका जो है सर्विसेज भी आपको मिल रही है, वो चीज बता रहा है यहाँ पे। लाइव पियानो कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस, राइट? तो लाइव पियानो है तो इसमें खाली सर्विस आ रही है, इन्वेंट्री का पार्ट ही नहीं है। डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग कंसल्टेशन, कंसल्टिंग सेशन, ये भी आपका सेम सर्विसेज है। एक फिजिकल आपका वाइंस रिकॉर्डिंग आपने रखी हुई है कंटेनिंग अ म्यूजिक ट्रैक, फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है आपको ये, राइट? जो भी वाइंस रिकॉर्डिंग है, आपका कोई रिकॉर्डर रखा होगा उसके साथ म्यूजिक ट्रैक आप कर रहे हो, तो ये कॉम्बिनेशन है, ये कंपोजिट बोल सकते हो आप इसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका कंपोजिट हो गया जिसमें आपका
फिजिकल फॉर्म के साथ सर्विसेज भी अलाइन है, ठीक है। अब ऑनगोइंग म्यूजियम टूर, ये खाली आपकी सर्विसेज है। तो इसने पूछा कुछ ऐसा बताओ जिसमें आप स्टोर्ड इन्वेंट्री भी स्टोर्ड है, साथ ही साथ सर्विस भी आप दे रहे हो, और दोनों डिफरेंशिएट है, ठीक है जी। तो फिजिकल वैन रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कंटेनिंग अ म्यूजिक ट्रैक, ठीक है। वहां पे जा रहे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, फिजिकली प्रेजेंट हो रहे हो, सारी चीजें हैं, सारी चीजें आपकी यूज हो रही है, लेकिन उसके साथ म्यूजिक ट्रैक जो आ रहा है वो आपका सर्विस का पार्ट हो गया, ठीक है। हाउ डू द सर्विस फर्म लाइक मोटिवेट लाइक अ मूवी थिएटर मैनेज द पेरिशेबल ऑफ देयर ऑफरिंग, मतलब जो खाली सीट है वो कैसे भरेंगे भाई, ऑफर दे दो, कुछ कर दो, तभी वो भरी जाएंगी, ठीक है। बाय स्टोरिंग द एक्स्ट्रा मूवी स्क्रीनिंग इन द वेयर हाउस, ये कर ही नहीं सकते आप। बाय फोर्सिंग अ कस्टमर टू बाय टिकट फॉर डेट एंड ऑलरेडी पास, नो। बाय चेंजिंग द मूवी फॉर्मेट इन अ फिजिकल प्रोडक्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाय यूजिंग अ डायनामिक प्राइसिंग लाइक ऑफरिंग डिस्काउंट मॉर्निंग शो टू फिल द एम्प्टी, आप यही कर सकते हो भैया, जब आपको पता है कि मॉर्निंग में कम लोग आते हैं तो उसको आप अकॉर्डिंगली डिस्काउंट प्राइस में दो, तो हो सकता है उससे कुछ जो आपके कस्टमर है जिनको मूवी देखनी है वो हो सकता है मॉर्निंग का टिकट बुक कर ले अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इन्वेंट्री लेस भी आपको समझ में आ गया, अभी तक चार बातें करिए। इन्वेंट्री लेस हो गया, इंसेपरेबल हो गया आपका, इनकंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट नहीं होती है, और इंटेंजिबल, ठीक है। तो इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंट, इंसेपरेबल हो गया आपका, और आपका इन्वेंट्री लेस हो गया। पांचवी बात नंबर क्या होती है, वो होती है इन्वॉल्वमेंट। भैया आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप सर्विस कैसे लोगे, ठीक है। मैंने बताया भाई सर्विस जो होती है वो इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल मतलब आपको कैसे पता लगेगा, आप जब फील करोगे तभी तो आपको पता लगेगा। अब आपने फील ही नहीं करी तो आपको पता कैसे लगेगा, अब आप इन्वॉल्व ही नहीं हो तो आप पता कैसे लगेगा आपको फिर। फॉर एग्जाम्पल फिर से आप एक बार 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 के एग्जाम्पल पे आ रहे हो, भैया वो अपना काम कर रहा है, अपनी सीजर अपना जो पर्टिकुलर उसका कौन है उससे वो अपना अपना काम कर रहा है, उसने आपका आपका जो हेयर कट है हेयर कट दे दिया। आपको पता कैसे चलेगा जब तक आप इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, आप वहां गए शॉप में, आप वहां बैठे उसकी चेयर पे, देन अकॉर्डिंगली उसने अपनी सर्विस दी, तब आपको फाइनल क्या हुआ, फाइनल आउटपुट कब मिला, जब वहां पे आपकी इन्वॉल्वमेंट आई। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती तो कहां से सर्विस, कौन सी सर्विस, राइट। तो वो सर्विस आपको मिल ही नहीं रही थी अगर इन्वॉल्वमेंट वहां पे इन्वॉल्व नहीं है आपकी, ठीक है। आप रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, ठीक है। रेस्टोरेंट में जब आप गए, जो वेटर है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो कैसे प्रोवाइड कर रहा है, आप गए हो वहां पे, आपकी इन्वॉल्वमेंट है। वंस यू इन्वॉल्व इन इट तभी तो आपको सर्विस मिल रही है, अगर आप गए नहीं या आपकी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं उसमें, तो किस बात की आप सर्विस मिल लोगे। और दूसरा, आप जब फील ही नहीं कर सकते तो किस बात की वो सर्विस है, बिजनेस सर्विस, राइट। तो इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, तो पांचवा आई आपका होता है इन्वॉल्वमेंट का, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लो। हाउ डज द यूजर इन्वॉल्वमेंट इंपैक्ट द सर्विस प्रोसेस, कैसे इंपैक्ट करता है सर्विस प्रोसेस को। इट अलाउ फैक्ट्री टू मास प्रोड्यूस द आइटम विदाउट नोइंग द बायर। इट गिव द कस्टमर एन अपॉर्चुनिटी टू मॉडिफाई द सर्विस फिट फॉर द कॉन्स्टेंट। ये कस्टमर को एक आपका एक अपॉर्चुनिटी देता है कि भैया अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन देनी है तो वो मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो इजीली, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इन द सर्विस डिलीवरी। तो बाइंग अ प्री बिल्ट हाउस फॉर अ रियल एस्टेट डेवलपर, पिकिंग अ फैक्ट्री सील्ड बॉटल ऑफ, ये तो इसमें इन्वॉल्व हो गया। ऑर्डरिंग अ मास प्रोड्यूस प्लास्टिक चेयर, ये भी हो गया। डिजाइन अ कस्टमर, मतलब एक चौथा आपको बता रहा है ये, कि जो आपका ये कस्टम टैटू एंड द टैटू आर्टिस्ट बिफोर इज बिगिन इंक्ड प्रोडक्शन, आप समझ रहे हो इसको क्या कह रही है। यहां पे इन्वॉल्वमेंट सर्विस डिलीवरी, ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इन सर्विस डिलीवरी। तो कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट क्या है, पहले अगर आप टैटू बनवाने जा रहे हो तो वहां पे आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, जैसे मैंने बार बार का एग्जांपल दिया, तो वहां पे भी आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, उसी तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट का एग्जांपल है। जब आप जाओगे आर्टिस्ट देखेगा कहाँ बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो पहले शेप लेगा, देन अकॉर्डिंगली वो इंक उसमें डालेगा या इनकी प्रोडक्शन जो भी है वो करेगा, ठीक है। एट वट पॉइंट कस्टमर इन्वॉल्वमेंट प्राइमली टेक प्लेस इन द सर्विस बिजनेस, मंथ बिफोर एट द टाइम ऑफ सर्विस, ये ध्यान रखना। लॉन्ग आफ्टर द सर्विस कंप्लीट, ड्यूरिंग द एक्चुअल डिलीवरी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्विस, जब एक्चुअल में डिलीवरी हो रही है तब कस्टमर का काम है वहां पे, आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो ये इन शॉर्ट हमारा जो 5 आईज है सर्विसेज के वो हमने देखे अभी, ठीक है। तो एक बार दोबारा से उल्टे तरीके से बता देता हूँ आपको ये, कि इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा इन्वेंट्री लेस है, इंसेपरेबल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा इनकंसिस्टेंट होता है, और चौथा इनटेंजिबल होता है। पांच यहाँ पे हमने सर्विस के बारे में पढ़े, इसको हटा देते हैं। अब आपको एक आइडिया हो गया भाई बिजनेस सर्विसेज की, जब मैं बात कर रहा हूँ सर्विसेज है क्या, पहला तो इंटेंजिबल फॉर्म है, दूसरा आ गया, ठीक है। दूसरा आप गुड्स बना रहे हो वो टेंजिबल फॉर्म होता है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। नेचर में हमने 5 आईज देखे, इन 5 आईज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे, तो इसी के इर्द गिर्द आपकी सर्विसेज सारी घूमती है, ठीक है। तो नेक्स्ट में इसका आगे बढ़ते हैं पार्ट, कि टाइप्स क्या होते हैं सर्विसेज के, वो सारी चीजें आएंगी, तो विल डिस्कस दैट पार्ट, राइट। तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राइट। एंड या जस्ट स्पीक कूल एंड बी हैप्पी यार, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ये सब चीजें चलती रहेंगी, मैंने पहले भी बताया। और कोई डाउट आता है, कोई कंसर्न आता है, वैसे इसमें कुछ था नहीं डाउट वाला, बट स्टिल आता है, यू आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, यू कैन कमेंट ऑन मेल भी, राइट।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राइट, एंड जस्ट टेक केयर देन, राइट, मिलते हैं जब नेक्स्ट लेक्चर में इसी के, ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसको लेके, ठीक है, टेक केयर।